तो महाराष्ट्र में राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किसी को यही इंतजार है कि आगे क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस खाली कर दिया है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को सामने आकर बातें कहने को कहा गया और इन सबके बीच शरद पवार भी उद्धव से मिलने पहुंचे। पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र में बीजेपी और सत्ता के बीच पवार। क्या शरद पवार ने फिर बिछाई बिसात? क्या इस बार भी बीजेपी खाएगी मात? एकनाथ शिंदे का मामला शिवसेना का अंदरूनी मामला है। ये तीसरी बार सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। शिवसेना में अंदरूनी कलह के बीच शरद पवार अब मोर्चा संभालते दिखाई दे रहे हैं। वो भले इसे शिवसेना का मामला बताएं, लेकिन सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीति समझना आसान नहीं है। उनकी राजनीति उस वक्त भी चर्चा में रही थी जब उनके भतीजे अजीत पवार बीजेपी से मिल गए थे। तब लगा था कि बीजेपी और एनसीपी सरकार बना लेगी, लेकिन ये यही शरद पवार थे जिन्होंने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। ऐन वक्त पर पूरा सियासी परिदृश्य बदल गया। उद्धव सीएम बने और तो और अपने भतीजे को भी शरद पवार साथ में रखना नहीं भूले। मन महसूस कर फडणवीस को विपक्ष में बैठना पड़ा। एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी संकट खड़ा हो गया है। एक बार फिर लोग शरद पवार की चर्चा करने लगे हैं। ताजा हालात ये है कि शिवसेना टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। पार्टी के पुराने वफादार एकनाथ शिंदे अभी सबसे बड़े बागी बने हुए हैं। एकनाथ के साथ शिवसेना के 34 विधायक हैं। दावा यह है कि कुछ विधायक निर्दलीय भी समर्थन दे रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि गुवाहाटी के होटल रेडिसन में बैठे एकनाथ शिंदे ने सरकार और पूरी शिवसेना पर जैसे ही दावा ठोका, उसके महज 1.5 घंटे बाद मुंबई के सीएम हाउस में बैठे उद्धव ने फेसबुक लाइव किया। कहने को वे लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन सारी बातें शिंदे के नाम ही थी। उद्धव ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़ने तैयार हूं। बस नाराज विधायकों की जो भी मांगे हैं वो सामने आकर तो कहते। मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। कुछ राजनीतिक जानकार शरद पवार की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उद्धव के बीच बयान के बाद उनके आवास पर शरद पवार भी मिलने पहुंचे। लंबी बैठक हुई। जाहिर है मौजूदा क्राइसिस पर रणनीति भी बनी होगी। राजनीतिक विश्लेषक फिलहाल यही मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम का ऑफर भी इसी का हिस्सा है। इस ऑफर से मौजूदा संकट टल भी सकता है, क्योंकि शिंदे हैं तो शिवसेना के पुराने वफादार ही। वैसे शरद पवार ने अभी पत्ते खोले नहीं हैं, तो क्या बीजेपी उसी का इंतजार कर रही है? क्योंकि पवार इतना तो जरूर कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। क्या तीसरी बार वो सरकार बचा ले जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।